इस वीडियो में हम लोग प्री बोर्ड क्वेश्चन फिजिक्स का सेट नंबर 3 का 9 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यह है सो फिगर शोज द टू सिचुएशन ऑफ द लूप पी क्यू आर इन ए परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन विच पोजिशन ऑफ द कॉइल इज देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होगा, इसमें होगा कि इसमें होगा। तो चूंकि यहाँ पर रेस्ट है इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसलिए कि यहाँ पर है तो जब यह मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ सेटअप होता है और करंट प्रोड्यूस्ड होता है। इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि मूविंग पोजीशन ऑफ कॉइल इज देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज द मूविंग कॉइल करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 3 होता है। तो R3 = क्या होता है, फॉर्मूला होता है n² R1। मतलब कि जिस हमको है सो रेडियस चाहिए n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर और ओरिजिनल रेडियस फर्स्ट रेडियस। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5.1 इंटू 10⁻11 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 4.59 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया। इसी का क्वेश्चन और में है कि कंपेयर द रेडियाई ऑफ द टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 3 and 81। तो हम लोग जानते हैं कि R1/R2 = A1/A2 का होल क्यूबिक रूट होता है। तो यहाँ पर A1 दिया हुआ है 3 और है सो 81 दिया हुआ है, A2 का मास नंबर है सो दिया हुआ है। तो इसको कट करेंगे, 381 27 से कट हो जाएगा, और 27 का अगर क्यूबिक रूट करेंगे 1/3 हो जाएगा। यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है, ए कंडक्टर रड PQ ऑफ लेंथ L कनेक्टेड टू रेसिस्टर R इज मूव्ड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर देखो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कॉइल है, कॉइल में रेसिस्टर लगा हुआ है। इस कॉइल को अगर हम लोग मूव करते हैं, अंदर करते हैं, तो अंदर करेंगे तो एरिया है सो इंक्रीज करेगा। एरिया जब इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स है सो इंक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ सेटअप होगा, और ईएमएफ सेटअप होगा, और उसी ईएमएफ को हमको निकालना है। इसको मोशनल ईएमएफ करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो हम है सो निकाल लेंगे इसका। अब देखो यह कैसे होगा, यह देख लो, वेन डेल्टा dx डिस्टेंस ऑफ द कॉइल मूव्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज ऑफ द एरिया क्या हो गया, एरिया में जो इंक्रीज किया क्या हो गया, L डेल्टा x। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या, फ्लक्स क्या हो जाएगा, B डेल्टा A। तो फ्लक्स का वैल्यू इतना हो गया, L का डेल्टा A का वैल्यू पुटअप कर दिए। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग जानते हैं लेंज लॉ से, E = -dϕ/dt। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, और है सो यह डेल्टा x/dt का वैल्यू हो गया v। तो यहाँ कितना हो जाएगा, BLV। यह है सो इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसी का, इन ए सीरीज LCR सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। तो इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। इम्पीडेंस का मिनिमम होगा, यहाँ पर हम लोग इम्पीडेंस का फॉर्मूला यह जानते हैं, R² XL - XC का स्क्वायर होता है। अब अगर XL और XC इक्वल हो जाए तो Z का वैल्यू R² होगा और उसका अंडर रूट और वह R हो जाएगा। वही सिचुएशन है इम्पीडेंस मिनिमम होने का। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मिनिमम का कंडीशन XL = XC। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन पार्ट 2 है, ए 200 किलोमीटर लॉन्ग टेलीग्राफ वायर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 0.0014 माइक्रोफैराड पर किलोमीटर। इफ इट कैरीज एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 kHz, what should be the value of the inductance required to be connected in a series so that impedance is the minimum।
यह रिजोनेंस का कंडीशन हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि रिजोनेंस में एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है और एक्सएल का वैल्यू 2 पाई न्यू एल, एक्सी का वैल्यू 1/2 पाई न्यू सी हो गया। तो एल का वैल्यू इतना हो जाएगा, इसमें हम लोग सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यह निकल जाएगा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ड्रॉ ए VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर सेल। सोलर सेल में हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ का शेप इस प्रकार से होता है, यहाँ ओपन सर्किट हो गया या शॉर्ट सर्किट वोल्टेज हो गया, बस इसमें इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द 2 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल फॉर ए सोलर सेल फैब्रिकेशन। तो सोलर सेल के लिए बैंड गैप का वैल्यू कितना होना चाहिए, यह हम लोग जानते हैं 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए बैंड गैप, और हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। 2 कंडीशन होता है सोलर सेल का, तो यह है सो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 को अब हम लोग देखेंगे। द आइसोटोप है ऑक्सीजन का, जिसका है सो मास नंबर 16 और एटॉमिक नंबर 8 है, जिसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है। वाइल बेरियम है जिसका मास नंबर 8 है, 4 है, दैट इज 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। 8 द रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इज नॉट एग्जैक्टली 2, मतलब इन दोनों का जो है वह रेशियो है सो 2 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसका बताना है आंसर, तो तुम लोग सुन लो कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियॉन्स का मास जो होता है वह ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से, और यह जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। क्लास में भी इस चीज़ को हम लोग लिखवाए हैं, मास डिफेक्ट का डिफिनेशन। तो यह है सो, और यही मास डिफेक्ट जो हुआ, मास में जो डिफरेंस हुआ वह एनर्जी में रिलीज होता है, और उसी एनर्जी के साथ न्यूक्लियॉन्स है सो बंधा हुआ होता है। तो चूंकि यहाँ पर है सो न्यूक्लियॉन्स का मास ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से, इसी की वजह से वह एक रेशियो जो होता है वह एग्जैक्टली 2 नहीं होता है। यहाँ पर हम आंसर में लिख दिए हैं कि दिस इज बिकॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियर। This is decrease in mass is called mass defect. Since the mass defect in case of oxygen is not exactly twice of the mass defect in case of helium, thus the ratio of the atomic mass is not exactly 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट 2 देखेंगे। नेम द टाइप ऑफ कूलेंट यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग को ऐसा कूलेंट का उपयोग करना पड़ता है ठंडा करने के लिए। तो ऑर्डिनरी वाटर को अगर हम लोग हाई प्रेशर के ऊपर ऐसो यूज करें तो यह कूलेंट के रूप में यूटिलाइज हो जाता है। अब है सो इसी का क्वेश्चन है नेक्स्ट और क्वेश्चन है। इन अकॉर्डेंस विद द बोर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर विद द ऑर्बिटल स्पीड गिवन है। मास ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। तो अब है